हट जाओ एक बार, इसके आगे हटो, दोनों का फोटो एक बार आगे हटो। इसके ऑफिस के सामने तमाम जो बताओ रे बारे पेंशन दरबार लगाया गया है। ये दरबार सरकार की ओर से नहीं बल्कि नवीन जय हिंद की ओर से ये दरबार लगाया गया और इस दरबार में पहुंचने वाले इसके आगे हट जाओ। वो लोग हैं जिनकी पेंशनें लगनी है, बल्कि जो सरकारी अधिकारी हैं पेंशन लगाने के लिए मौके पर पहुंच गए हैं। ये आपका क्या मामला आवाज है और लोगों से क्या है? बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना साल हो गया आपको? जिन लोगों की पेंशन कट चुकी है, जिन लोगों को पेंशन इसमें देख, एक बार देखिए फाइल पे। जेजेपी ने 2019 में कहा था कि पेंशन कर देंगे 5100 रुपए, बीजेपी ने कहा कि पेंशन कर देंगे 3000 रुपए, लेकिन यहाँ पर जब से परिवार पहचान पत्र बने हैं तब से लोगों की पेंशन कट रही है लगातार। और आज यहाँ पर नवीन जय हिंद की टीम की ओर से आह्वान किया गया था कि सीएम सिटी करनाल में जो लोग हाँ जी, एक बार बनवाना चाहते हैं वो पहुंच जाए। और आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग माता हो गया आपके 60 साल से ऊपर के कितने हैं इसमें? 60 साल से ऊपर के 60 साल से ऊपर के कितने हैं? ये वो लोग हैं जिनकी पेंशन काट दी गई है। जो भी लोग जितने साथ के साथ जरूर शेयर करें। जो 60 साल से ऊपर के हैं जिनकी पेंशन नहीं बनी है, हाथ ठालो एक बार। आप लोगों की पेंशन नहीं बनी है, आप लोगों के पास कागज है 60 साल से ऊपर का, उसमें इनकम 2 लाख से कम दिखा रखी है, हैं? ऐसा है ना? तो एक बार बता रहे हैं पेंशन अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पे, कित गए भाई? हाँ, एक बार अधिकारी जी एक बार आइए आप। अधिकारी को बुला रहे हैं नवीन जय हिंद मौके पर सीएम सिटी। आप आइए एक बार। जो ये तस्वीरें हैं ये आप सामने देख रहे हैं, जो DSW ये अधिकारी आए हैं आप लोगों की पेंशन में जो भी त्रुटियां रह रही है उसको ठीक करवाने के लिए ये आए हुए हैं। आप अधिकारी जी, हाँ जी बताओ। ये 60 साल से ऊपर के एक बार इनको बताओ कितने हो गए? हाथ खड़े हो ना सारे, जो 60 साल से ऊपर का वो जो नीचे है वो खड़ा ना करियो। आप लोगों की पेंशन नहीं बढ़ी है। आप एक बात में बता दो। एक मिनट आप रुको, आप बताना फिर। जिस 60 साल से जिसको 2 साल 3 साल चक्कर काटते हुए कितने हैं? हाथ नीचे कर लो, ऊपर नीचे हाथ इन्हें 4 साल तो ऊपर चक्कर 3 साल 4 साल हो गए, कितने हैं? हाथ खड़े कर लो। 5 साल। फैमिली आईडी आपके पास है, उसमें 2 लाख से कम इनकम दिखा रखी है, लेकर आओ एक बार, दिखाओ एक बार। एक बार मेरे को बताओगे थोड़ा बोलने हाँ, का? एक मिनट मैं एक बार बताता हूँ हाँ। कि जो पेंशन हमारे पास थी, ओल्ड एज पेंशन का जितना सिस्टम था, एक भी पेंशन हमारे पास पेंडिंग नहीं है। और जो कंडीशन थी वोटर कार्ड की, जन्म प्रमाण पत्र, अब सरकार ने वो हटा के सारी फैमिली आईडी से कर दी है। और 1500 पेंशन जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लगानी थी वो हम 1500 पेंशन लगा चुके हैं। आज भी कर्मचारी हमारे घरोंडा के अंदर और घर घर जाके पेंशन लगाते हैं। अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपए से कम है और परिवार पहचान पत्र में 60 साल या इससे ज्यादा है, आपके पास फोन आएगा वेरिफिकेशन के लिए। जैसे वेरीफाई होगा हमारे पास लिस्ट आएगी, हमारे कर्मचारी आपके घर जाके पेंशन बनाएंगे। और फैमिली आईडी के माध्यम से करीब 8-9 महीने से पेंशन फैमिली आईडी के माध्यम से बन रही है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि 911 पेंशन ऐसी थी जो विडो पेंशन थी, पति को जिंदा दिखा रखा था, वो सारी की सारी हम नॉर्मल कर चुके हैं। और आज भी हमने साइड से चेक करके कुछ प्रिंट भी लाए हैं, सारी की सारी पेंशनें खातों में आ चुकी हैं। जो 911 विधवा पेंशन पति जिंदा होने की वजह से की थी, और कुछ पेंशनें थी जो इनकम ज्यादा थी, जिन्होंने इनकम ठीक करवा ली उनकी पेंशन भी खातों में आ चुकी है। कुछ पेंशनें ऐसी है जिनकी इनकम 2 लाख से ज्यादा है, 3 लाख 4 5 6 लाख है, वो पेंशनें अभी बंद है। क्योंकि उनको बोला अगर आपकी इनकम वाकई गलत लिखी हुई है, अगर आपकी इनकम सही है तो आप क्रीड में रिक्वेस्ट डालिए। जैसे आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी ऑटोमेटिकली हमारी पेंशन में आपका नाम जुड़ जाएगा, अगले महीने आपकी पेंशन शुरू होगी। इनकम का ये है कि इनकम के लिए आप फैमिली आईडी में जैसे ठीक करवाओगे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पेंशन में लिंक हो जाएगा। और हमारे पास जो विडो पेंशन की रुकी थी सारा हमने कंप्लीट कर दिया।
जो डाइड केस दिखा दिए थे फैमिली आईडी में, कंप्लीट बिल्कुल 100% हमने ठीक कर दिया। और जो इस महीने अक्टूबर में पेंशन यानी कि सितंबर पेड अक्टूबर आई है, उसमें सारी पेंशन वो आ चुकी है। सिर्फ पेंशन वो रुकी है जिनकी इनकम ज्यादा है, बाकी विडो हैंडीकैप सारी सारी पेंशन, और यहाँ तक कि बेसहारा, जिसका पति 100% विकलांग था, जिसका पति जेल में था, जिसका पति 7 साल से ज्यादा गायब था, वो सारी की सारी पेंशन हमने नॉर्मल कर दी। उनका हैंडीकैप सर्टिफिकेट या उनका बेसहारा का जो सर्टिफिकेट था वो लेके हमने सारी की सारी पेंशन दुरुस्त कर दी है। ये सारी 911 पेंशन है। ये एक मिनट, ये जिंदा के ऊपर हुए महाराज, ये मरेउड के ऊपर मार दिए। मैं बताता हूँ जिंदा कौन से, ये जो नहीं फैमिली आईडी में बताता हूँ। एक दिक्कत आई थी, बल्कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ मुगल माजरा का। एक बिमला देवी थी, उसका पति की डेथ होगी, घर वालों ने पति की जगह उसकी पत्नी का आधार कार्ड चढ़वा दिया डेथ सर्टिफिकेट में। आरजीआई में डाटा ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो साइट है, जिसका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा ऑनलाइन है और वो आधार कार्ड से लिंक है। जो स्कीम में आधार कार्ड के साथ लिंक है ऑटोमेटिकली उसमें चली जाती है। जो आधार कार्ड से जो पेंशन थी ऑटोमेटिकली डाइड उसे पेंशन को दिखाएगा जो आधार कार्ड डाइड भी दिखाया है, वो पेंशन भी मैंने नॉर्मल करवाई। इसी तरह से ये गलती के संभल के अगर हम कोई भी कागजात बनवाते हैं, अगर संभल के ना काम करें तो दिक्कत आती है, क्योंकि आधार कार्ड खुद परिवार वाले देते हैं जाके, डेथ किसी की होती है आधार कार्ड किसी का चढ़ जाता है। वो थी जो एक्चुअल बिल्कुल सही था, उनको हमने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है। आगे भी अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आता है, कोई गलती होती है आरजीआई डाटा में, उसको हम तुरंत ठीक कर रहे हैं। और जो लोग 100 साल के हुए, 80 साल के, 90 साल के, तो उनकी पेंशनें कटी। पिछली बार सेक्टर 12 में जब नवीन जी आए हुए थे तब वो लोग पहुंचे थे, वो किस वजह से कटी उनकी पेंशन? सर हमने इनकम की वो मृत दिखाए गए थे, उनका आधार कार्ड तो जिंदा ही होगा। नहीं, आधार कार्ड तो जिंदा ना, उनका आधार कार्ड किसी दूसरे डेथ सर्टिफिकेट में चला गया। उसके बाद हमने उनका आधार कार्ड लिया, गांव से तस्दीक की वाकई बंदा जिंदा है, हमने नॉर्मल कर दिया। और अब एक रिपोर्ट छपी थी कि जिन लोगों ने सर्वे किया उन्होंने सर्वे भी गलत किया, उनकी भी तो गलती होगी कुछ। नहीं, वो तो फैमिली आईडी का था कि जो पति जिंदा, गलती क्या करके, मैं बताता हूँ जी, गलती क्या करके, स्पाउस का नाम था, घर वालों ने कह दिया कि जी आपका स्पाउस कौन है। उन्होंने सोचा और तरह मेरा पति की डेथ होगी, अपने बेटे को स्पाउस दिखा दिया। स्पाउस दिखा दिया इट मीन्स वो जिंदा था, जिंदा था, स्पाउस जिंदा था, वो बंदा नहीं। स्पाउस जिसका किसी ने अपने बेटे का नाम लिखवा दिया, एक लेडी हमारे पास ऐसी है, उसने अपनी बेटी का नाम लिखवा रखा था। वो पेंशन थी कि पति जिंदा, उनका स्पाउस जिंदा था, उन्होंने स्पाउस में अपने पति की जगह अपने बच्चों का या किसी दूसरे का नाम लिखवा दिया। एक मिनट, स्पाउस में लिखवा दिया, वो जो लिखने वाला था उसको तो पता होगा ना महाराज। नहीं, वो कैसे लिखेगा? वो तो जो फैमिली। अच्छा, अभी हम आपको ये जो भी लोग आए हुए हैं, जिस भी वजह से आए हुए हैं, जिनकी जो भी समस्या है, हम आपको ये कह रहे हैं कि ये इनकी सबकी फाइल आप लोगों को सबकी फाइल भेज देंगे। बिल्कुल जी, एक और हम ये मोबाइल नंबर लिख दियो। हाँ, मैं मेरा स्टाफ को, जो ब्लॉक वाइज स्टाफ है, उस सबकी ड्यूटी लगाऊंगा। आपके पास टेलीफोन आएगा, आपकी जो दिक्कत है वो बताएंगे, और जो होने वाला तुरंत काम करके बताएंगे, जो ना होने वाला है वो भी आपको टेलीफोन में बताएगा। आप इनका मोबाइल नंबर लिख देना, मैंने मेरा स्टाफ यहाँ पे है, पूरे स्टाफ की ड्यूटी लगा दी। किसी एक भी सिंगल फाइल को हम वैसे नहीं छोड़ेंगे, होने वाला बिल्कुल करेंगे। 4 महीने से पोर्टल बंद है जी, 4 महीने से आपका पोर्टल बंद है। पोर्टल बंद नहीं है। हमारे को ऐसे शख्स मिलते हैं कि आप लोग कहते हैं मैं मुख्यमंत्री लाग रहा हूँ। आप नहीं, मैं बताता हूँ। अरे सुनो ना, ये जाते हैं आप अभी सुनो, मैं रियलिटी बताता हूँ, जाकर देख लो। सारा पोर्टल अभी क्या है कि बुढ़ापा पेंशन कोई पोर्टल पे अपलोड करवाने की जरूरत नहीं है। फैमिली आईडी सरकार के पास है, उसमें एज और सारा जो क्राइटेरिया सारा देख के ऑटोमेटिकली एक सूची बन जाती है, उनसे वेरीफाई करवाते हैं। पहले कर्मचारी जाते हैं भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के, जैसे सही है उसकी लिस्ट हमारे पास आएगी। हमारा कर्मचारी घर घर जाएगा, उसके घर फोन करेगा कि आपका पेंशन में नाम आ गया है, आप आधार कार्ड अपनी फैमिली आईडी रखना, इतने बजे हम पहुंचेंगे। मेरा कर्मचारी वही मोबाइल पे जो ऐप है प्रोएक्टिव वृद्धावस्था जो पेंशन की ऐप है, उसमें उनका डाटा लेके 2 मिनट पेंशन लगा देता है। हम किसी को दफ्तर नहीं बुलाते, हम खुद उसके घर जाते हैं। और कोई पोर्टल, क्योंकि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, लाडली पेंशन, सारी पेंशनें हैं, उसका पोर्टल बिल्कुल खुला है। सिर्फ बुढ़ापा पेंशन का फैमिली आईडी के माध्यम से बनती है, जो हम उनके बुजुर्गों के घर जाकर पेंशन बढ़ाते हैं, और उसका पोर्टल कोई पोर्टल बिल्कुल खुला पोर्टल है। मतलब हमें ये जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप 5 मिनट रुको। हाँ हाँ, 3 साल हो गए, कोई नहीं, उसके घर जाते हैं,
से आता है हमारे ये तो ये लोग बता रहे हैं, आप थोड़ी देर नहीं, सुन उसके ले। पास जाते हैं हम जिसकी वेरीफाई होती है, एज वेरीफाई होती है, उसका प्रॉपर एड्रेस वेरीफाई होता है, और उसके बाद उसकी हाँ, इनकम बोलो, वेरीफाई होकर लिस्ट हमारे पास आएगी, उसके घर हम जाते हैं मोबाइल को बोलने दो। हाँ हाँ नहीं सबके आ रहे हैं, बताओ। सबके पास फोन आ रहे हैं, मेरे पास फोन भी आते हैं। बलक जी मेरी फोन आया था कि जी बताओ, हमारे पास फोन आते हैं कि जी मेरे पास फोन आ गया, जैसे फोन आने के बाद जैसे फोन आने के बाद उसका नाम आएगा, हमारे पास लिस्ट आती है चंडीगढ़ से, उस लिस्ट के बाद हम काम करते हैं। क्या बात है, पता हो रही ना हो क्या बात। मेरा भाई छोटा, मेरा माँ गया भाई छोटा, मामर जी घर भी लाए, देख उधार काट रहा मेरा, उधार काट रहा। अच्छा लिख लेना मैं। हाँ उसने पूछ ले बारी। हाँ भाई एक मिनट मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, रुको। ये उम्र का आपकी एक मिनट उठ जाओ। आपकी जो भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, डर जा। आपकी जो भी समस्या है, जिस तरह की भी है, आपकी सारी समस्या ये अधिकारी आए हुए हैं, आ रहे हैं ये, और ये नहीं करेंगे तो हमने कहने लग रहे हैं हम किधर जा थोड़ी रहे हैं, मर थोड़ी गए हमें। कत्ती सारा की पेंशन बनवाऊंगा एक का। ये आपको ना हम ये सारी फाइल कलेक्ट करके और सारी फाइल इनके नाम नंबर जो भी डिटेल है, कहा सबके पास काम करेंगे, जिसका नहीं होने वाला वो बताएंगे। हाँ ये आप लोगों को पूरा का पूरा ये कह के जा रहे हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो इनको 10 दिन का टाइम दे, फालतू नहीं दे रहे, ठीक है ना। 10 इस बात पे करो, भरोसा नहीं करते हो। कोई ना 2 साल की चिंता ना, कितना हाँ जी, कितने दिन का टाइम चाहिए बताओ। 15 दिन का। ये 15 दिन कह रहे हैं, आखिर को 15 दिन का टाइम चाहिए, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे जिनके 60 साल से ऊपर हो गए, चाहे विधवा है, चाहे जिंदा मुर्दा दिखा रखा है, या हैंडीकैप्ड है, विधवा कुछ भी है, चाहे 15 दिन का इन्होंने टाइम मांगा है। और इसने देखो यो दिखा तुमने अटियर आगे कौन है यो, दिखा है, आया है समस्या लेने थारी इसकी पेंशन की। अरे रुक्का मार के बताओ, थारी समस्या पूछना आया कि नहीं आया है। यो सांसद नहीं आया ना, और यो प्रेरक ये मुख्यमंत्री साहब आए हैं, रुक्का मार के बताओ जो नहीं आए ना। तो मेरी बात सुनो, सारी फाइल इकट्ठी करके सुनो कोई एक मिनट डटिए मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। जितने भी माताएं बहनें बुजुर्ग जो भी आ रहा है, समझ गया आप, सब ने अपनी फाइल, एक ने भी नहीं, ये नहीं सारा ने फाइल दे के जानी है कि गैला ले जाओ, इसने गैला नहीं लेके जाना है। 15 दिन का टाइम है, ये अपने आप फोन करेंगे, आप लोगों का काम करेंगे। अगर 15 दिन में काम नहीं होया तो फिर 15 दिन की बात को घड़ी फिर हम बताओगे क्या करेंगे इनकी गैला, ठीक है। तो ये सारा ने जितने भी है ध्यान रखो, ये कह के गए आप लोगों के सामने, कह गए है ना, तो इनको 15 दिन का टाइम देते हैं, ठीक है। 15 दिन का इनको टाइम देते हैं। इसके अभी फोन नंबर लिख के देना। नवीन चाहिए उनसे एक बार बात कर लेते हैं। नवीन भाई 40 साल की मेरी छोरी हो गया, और ये देखिए अपनी जगह बैठ जाओ, साइन के साथ। नवीन जी, जगह बैठ जाओ। सीएम सिटी करनाल में हम तो ये कह रहे हैं आने की जरूरत ना पड़े, ना हमको आने की जरूरत पड़े, ना उनको आने की जरूरत पड़े। एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम ऐसा बनाओ। ये जो बुजुर्ग है विधवा, आप देख सको, ये का कोई 8-10 मतलब 10 महीने, ये काम तो इसका है, मेरा तो काम नहीं। मैं थोड़ी एमपी हूँ यहाँ का, ये काम तो भाटिया साहब का है।
लेकिन भाटिया साहब अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग में इतने व्यस्त रहते हैं, उसने क्या लेना देना है। ये गरीब आदमी है, सारे बुजुर्ग आदमी है। मुख्यमंत्री को इस बदलाव कैसे होगा? यानी लोग इस बात को ऐसे मान रहे हैं भी नवीन जैन तो अपनी राजनीतिक जमीन पक्की कर रहे हैं। मन क्या है, चुनाव लड़ना है। कि मैं दईब जाऊंगा, कुरुक्षेत्र जाऊंगा, काल में पंचकुला जाऊंगा, परसों में काल में कैथल में था, सारे हरियाणा में चुनाव लड़ूंगा। अरे भाई साहब, ये तो जिसने जो कहना, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने दो, कोई कुछ कह लो। अगले कुछ दिनों में कहाँ का प्रोग्राम है? लोग आ जाएंगे खबर सुनने के बाद? ये हमारा तो हर जगह पे, अब जैसे मेरा मैं कल अब तो कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, फिर मेरा कल का पंचकुला का। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं इन लोगों के हाथों में फाइलें। ये वैसे तो कतो तो पेंशन नहीं लगी, कितने साल हो गए? 14 कट्टी गई। अच्छा, कितने दिन हो गए? ਜਦੋਂ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। जो दी खट्टर सरकार आई पेंशन कट गई। क्यों बताओ, अब आप बताओ। और आपकी माता जी खड़ा होना, ਇਹ ਦੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ पता, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। नवीन भाई, जो 8 साल से इनका हक है वो वापस कौन देगा? अब तो लग जाएगी 8 ना साल ना, सारा उल्टा दिलवाओगे, ऐसा नहीं है। जिसकी लगाएगी उसकी मिल भी रही है, और जितने भी लोगों की, बहुत से लोगों की मिल भी। क्यों आए हुए हैं? ये अपनी समस्या लेके आए हैं। 8 साल से परेशान है। बताओ, मेरे को तो पता भी नहीं था ये 8 साल से परेशान है। कोई 8 महीने जा है। ये जो दरबार लगते हैं खुले होने चाहिए, ताकि लोग अपनी समस्या, ये नहीं सिलेक्ट करके 20 आदमियों को बुला लो, पहले उनको वेरीफाई करेंगे। ये होते हैं दरबार। जनता का दरबार अगर लगाना है तो वो खुले में लगाए। हालांकि अधिकारी लोग आ जाए, अच्छी बात है, हम ये नहीं करें, हमारा कोई मतलब ये थोड़ी है कि इनको गाली देने का काम नहीं है। अगर अधिकारी आज कह के गए, आप लोगों के सामने कह गए कि 15 दिन में सब कुछ ठीक कर देंगे, तो हम ये चाहते हैं कि ना हमें आना पड़े, ना अधिकारियों को आना पड़े। सिस्टम मैकेनिज्म ऐसा। 16वें दिन क्या होगा? 15 दिन बाद फिर दरबार लगाया जाएगा। 16वें दिन तो हम रहे भाई साहब, अच्छी बात करो। हम क्या करते हैं ये बताते तो नहीं है, लेकिन जब करते हैं तो दिख जाता है। बच्चे बजेंगे दोबारा। अच्छी बात करो आप। मैं ये कह रही हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी सबकी फाइल लेके अधिकारियों को दे देंगे, सबके पास, क्योंकि कह के गई हैं वो आगे, जो मेन अधिकारी यहाँ पे, ठीक है ना। एक भी बुजुर्ग की, महिला की, विधवा की या विकलांग की पेंशन हमने कह दी थी, अगर इनकी दिवाली काली होगी तो सरकार की भी दिवाली काली। और ये मैं पहले कह चुका हूँ, भाई काम बढ़िया कर दोगे तो मिठाई बेच देंगे, नहीं तो फिर गुस्से हैं। मतलब थोड़ी हिंदी में उपड़े का दिया रहे, उपड़े शुद्ध गाय के गोबर के गुस्से बेचेंगे गिफ्ट में दिवाली। क्या प्रॉब्लम है? ये बड़ी बात है। नवीन जैन आज हाँ सीएम निवास में गोश्त बेचे गए थे। हाँ, ऐसे ही बेच देंगे। 15-16वें दिन फिर भाई ये फाइल इकट्ठी करवाओ एक बार। माता जी कितने साल से पेंशन नहीं लग रही? ठीक है रे बेटा, अच्छा बेटा जी, बेटा रे परमात्मा का कोई बात नहीं, चिंता मत करो। 10 साल हो गए कट्टर बना था जी, वे कटी थी मेरी 2 साल भर। बेटा मैं फोन करांगी जब मेरी पेंशन लग गई ना आपको, मैं लगवाऊंगा, चिंता मत करो। 15 दिन का टाइम दे जाओ, फाइल देके जाना है साहब को। फाइल में साथ में का लड़का है, नशा करता है, 3-4 पोतियां ने, मेरी इनकम कोई नहीं, दिहाड़ी दप्पा करने आ खाने आ, मैं दिन किसी की रोटी बनाई खा ली। चिंता मत करो, चिंता बनवाओगे, 15 दिन में बन जाएगी। 15 दिन में नहीं बनाई तो मैं यही हूँ। कोई बात नहीं, जब भी न बन जाएगी इतने दिन हो गए बेटा, कोई बात नहीं। और भी कचरा बच्चे का ना ना, कोई बात नहीं, आप लोगों की समस्या ठीक कराएंगे, चिंता मत करना। बेटा 50 साल का तो मेरा बेटा हो गया, मैं कह मैंने 10 साल की ना होगा, शर्म करेगा। 10 साल के 50 का तो मेरा बेटा हो गया। अरे मेरी पेंशन नहीं बनी, आऊँ मैं कचहरी का चक्कर काट कर चले जाऊँ। ये वो फाइल की था आपकी फाइल? यारी बेटे, हाँ, फाइल दे दी ना। हाँ, सारी फाइल। अच्छा बेटा, खुशी ना मत ये एक बार यहाँ जाकर बताओ। हो गया आज तक जो पेंशन है वो इनकी लग नहीं पाई जी। 50 साल का 50 का तो मेरा बेटा हो 10 गया। साल बाद तो बेटे की लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ, और मैं क्या, मेरे ऐसी क्या, मैं 10 साल की थी जब मैंने बच्चा पैदा करा बेटे। सीएम साहब को क्या कहना चाहोगे? कितने दिन हो गए चक्कर काटते कितने दिन हो गए? 5-6 साल हो गए बेटा, चक्कर काट कर चली जाऊँ। सीएम साहब को कुछ कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री जी को हाँ जी, बोलो, क्या बोलोगे? हमारी पेंशन, हमारी गरीबी जो से मेरा बेटा बहुत है, वो भी चले गए। छोटे छोटे मेरे गले में गाल के बड़े पे माँ बेटे बच्चों की डेथ हो गई है।
और बहू भी चलेगी जवान, बेटा भी चले गया। इतने मेरे बड़े पेमा पालने वाले बेटा पढ़ते नहीं क्या मेरे नाम आपका, कहाँ से हो? रुकुमपुर। नाम क्या है? संतोष जी। संतोष है रुकुमपुर से। और तमाम जो बुजुर्ग है क्या बोलते? वो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचेंगे क्योंकि उनको पेंशन चाहिए। छोटे छोटे मेरे बड़े मकान के हाँ माता जी भाई साहब भगवान। पेंशन लगवाने के लिए भी यहाँ पर एक बार चलो जी, एक घाट पे भी आए हुए हैं। नवीन भाई कह रहे हैं तो जाना पड़ेगा। घाट पे कौन पड़ा? घाट पे अंकल जी घाट पे बड़े भाव जी, एक मिनट होना जरा, इधर होना। अंकल जी क्या नाम है, कहाँ से आए? करौंडा। जरदयाल सिंह है। कितने साल दे हो गए हो? उम्र कितनी है? बहुत हो गई। पेंशन लगी हुई है? पेंशन नहीं लगी। और ये हाँ जी, आज आप आ जाओ, आप आ जाओ, चेक कर लो एक बार। हाँ जी, क्यों कटी पेंशन? ਇਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ 2013 अच्छा जी। ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। अच्छा जी। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। हाँ जी। 14 ਆ ਗਿਆ, 14 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। क्यों करती? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। अच्छा जी, किस करके बंद करती? ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੁਣ 5500 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਏ। अच्छा ਜਿਆਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, हाँ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਭਰੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਮ ਕੌਣ ਦਾ? इस तरह तो नहीं भी पाकिस्तान तो है नहीं, इस करके पेंशन नहीं ला रहे। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ जन्म है क्या? ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान नवीन भाई ये भी चक्कर है एक, भी पाकिस्तान का जन्म है, न्यू तो नहीं भी पाकिस्तान में जन्म में पेंशन नहीं मिलेगी। अरे नहीं, ऐसे तो फिर मुख्यमंत्री जी भी पाकिस्तान से आए हुए हैं, ऐसे थोड़ी होता है। वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं ना भाई। यहाँ पे आने के बाद इतने सालों से जो रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं बेचारे। कितने साल, कितनी उम्र है इनकी? ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 85 साल है। 85 साल उम्र है। बताओ आप, 85 साल का आदमी हो, कौन इसके फार्म भरेगा? ये है ना पिछली सरकारों में लगी ना इस सरकार में, फर्क क्या हुआ? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ भाई। जो वोट मांगने के लिए जब ये घर घर जा रहे हैं तो हम यही तो कह रहे हैं भाई, तुम जा के एक बार पता तो कर लो। अब नई स्कीम लेके आए, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, फलाना झगड़ा। अरे नहीं, पेंशन दे दो, सम्मान ही हो मेरी सुन लो, पता की गल है एक मिनट। 2013 ਚ ਬੰਦ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਟ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 5500 ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੱਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, नहीं तो भी ना से होंगे। बहादुर सिंह महिला हमारे साथ। महिला साहब, अभी एक स्कीम शुरू की है बीजेपी ने अपनी पार्टी के लिए कि भी आप बुजुर्गों के काम उनके दफ्तरों में जाके करवाओगे, इसका क्या मतलब है? 8 साल बाद ये याद क्यों आई बीजेपी को? देखिए, भाजपा का कमदोष है जो ये देवीलाल का नालायक पुत्र है ना, दुष्यंत चौटाला। 5100 रुपए का नाम लेके वोट ली थी बुजुर्गों की, और आज अगर 10 MLA एक रणजीत चौटाला मंत्री बना बैठा है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसकी एवज में। किसान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कम से कम 3 से 4 लाख किसान जो गांव में रहते हैं, जो पेंशन पे निर्भर थे, उनको जो भारी नुकसान पेंशन कटने से हुआ है। और दुष्यंत चौटाला ने 5100 का भरोसा देके वोट हासिल करी थी, 10 सीटें हासिल करी थी। रणजीत चौटाला 3 विभाग रणजीत चौटाला के पास और 12 विभाग दुष्यंत के पास है। भ्रष्टाचार करके आज मलाई खा रहे हैं और बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं। देवीलाल ने सम्मान के रूप में 100 रुपए से बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत करी थी, लेकिन ये तो देवीलाल के पैर की धूल भी नहीं निकला। जो कहता था मैं अमेरिका से पढ़ के आया हूँ, देवीलाल की नीति पे चलूंगा, ये तो बिल्कुल जीरो निकला। खट्टर से बड़ा जो पापी है बुजुर्गों का, वो दुष्यंत चौटाला है, क्योंकि बड़ा जो धोखा दिया है बुजुर्गों को, दुष्यंत चौटाला ने दिया है। क्योंकि बुजुर्ग देवीलाल के रूप में उन्होंने वोट डाली थी दुष्यंत को। और खट्टर इनके तो आगे पीछे है ही नहीं कोई, मोदी खट्टर ये तो रंडवे हैं। लेकिन दुष्यंत को तो शर्म करनी चाहिए। तेरे बाप दादा परदादाओं ने जो काम करे तो उनको खराब कर रहे हो। पढ़े लिखे आदमी ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करना? आपको बता दे, बहादुर सिंह महिला पहले जेजेपी में IT सेल के जिला इंचार्ज थे। हाँ जी, हाँ जी, ये इधर आना एक बार। आओ जी, आओ माता जी, आगे आओ। ये फैमिली ID में इनकी उम्र कितनी दिखा रखी है? 23 साल दिखा रखी है। 23 साल उम्र है आपकी। आपकी उम्र 23 साल है। ये लीजिए, माता जी की उम्र है 23 साल। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे देखे भी, शेयर भी करें
और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या इन माता जी की उम्र आपको 23 साल लग रही है, क्योंकि इनकी पेंशन ये कहकर काट दी गई है कि आपकी तो उम्र ही 23 साल है। एक बार दिखाना जी, 23 साल की माता जी। बच्चे कितने साल के हैं? अच्छा, शुभ देवी है ये, शुभ देवी 23 और इनके पति को मिल रही है पेंशन। पति को मिल रही है। अब एक पति हाँ। कितने साल के बता कितने के हैं पति? कई साल तो मिल रही जी उनकी तो। नहीं, कितने 65 के हैं, 70 के, कितने के हैं? वो तो जी बहुत साल के हो रहे, 70 के हो रहे, 75 के हो रहे, तो 70 साल तक ऊपर हो 70 साल से ऊपर के पति हैं। 23 साल की माता जी हैं, इसलिए इनकी पेंशन नहीं लग पा रही। पति को पेंशन मिल रही है। भाई साहब, किसी को लग रहा है इनकी उम्र 23 साल है? लग रहा है किसी को? जी हम तो पार्षद है जी गरोंडा से, वार्ड नंबर 9 से। लोग हमारे पास आते हैं, भाई हमारी पेंशन बंधवा दो। पर पिछले कई महीने से जब वो CSC बोलते हैं कि डिजिटलाइजेशन कर दिया गया, CSC पे जाओ और आपकी फैमिली आईडी से उठाया जाएगा पोर्टल पे से, परंतु क्या है वो जाता है फैमिली आईडी से कोई उठाते नहीं। दिन रिजर्व रखे गए, एक दिन जैसे गरोंडा के लिए रिजर्व है, एक दिन इंद्री के लिए, एक दिन असंत के लिए, परंतु कोई भी दिन नहीं है। अब जो लोग आम जनता है, मेरा नाम अमन जोशी है, गरोंडा से पार्षद। मेरे को ये बताओ, बड़े MC मेरे पास भी आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे से तो सारी पावर ले ली, अब तो हमें सिर्फ कागजों पे मोहर मारनी। मोहर मारने के लिए MC कौन बनेगा जब आप ना पेंशन लगवा सकते, ना आप गली का काम करवा सकते, ना बिल पास करवा सकते, ना बिल रुकवा सकते, तो फिर पार्षद बनने का क्या फायदा हुआ? देखिए जी, जिस तरीके से अगर अपने बाजुओं में दम होगा तो अपना काम कराएगा। आज ये इतने सारे लोग यहाँ बुलाए हैं जिनका 5-5 साल से 7-7 साल से काम रह रहा था। अब पार्षद तो और भी है, परंतु जिसके अंदर दम होगा तो वो काम कराएगा। अगर जो सरकार के पिछलग्गू बन करके घूमेगा उसके काम कहाँ होंगे? अब इसी तरीके से लोग है, जो आम जन है, वो तो हमसे कनेक्ट है, वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तो उनको टाइम मिलेगा नहीं, न उनके PS साहब से बात कर सकते, वो तो हमें परेशान करेगा ना पेंशन बांधी जाए। तो इसीलिए लोगों की जन समस्याएं लेकर के जब हमारे जैसे जनप्रतिनिधि आगे नहीं आएंगे तो समाज का इसी तरीके से नुकसान का काम हो या करे क्या ना है? पूरा तो शरीफ पाओ है। अरे नौदा बूटे जब मरे को फिट कर दिए। अरे इनका तो अब बीमार भी है, तो अब एक ये बता, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। माता जी पेंशन लगी हुई है? नहीं है। क्या नाम आपका? कहाँ से हो जी? गरोंडा से। तो आप देखिए कि किस तरह लोग तड़प रहे हैं पेंशन के लिए, पैसे के लिए तड़प रहे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, दवाई के लिए तरस रहे हैं, लेकिन किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। माता जी की हालत आप देखिए, घर में आगे पीछे कोई नहीं है, ना बच्चे हैं, ना परिवार में कोई और है, और ये पेंशन के लिए तड़प रहे हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का, ये हमारे हरियाणा का हाल है। मेरी आप सभी लोगों से चिंता ना, वो आपकी फाइल कहाँ है? फाइल है ना वहाँ? हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारा जी 65 साल उम्र है। पहचान पत्र हो गया, दोबारा बना देखो 2008 का। ये कितनी दिखा दी? 2008 मेरे पिताजी का, जबकि 65 साल। अरे महाराज एक और है, जबकि डुप्लीकेट इसका दिया हुआ हमने। क्या बताना? मेरे पिताजी की 65 साल उम्र है। आधार कार्ड, ये वोटर कार्ड गुम होने के बाद दोबारा बनवाया, इसमें 2008 है। 2008 से दिखा दिया। 2014 में तो मेरा उनका पोता हो गया, 10 बार गया। वो मेरे पिताजी लाओ ना, लाओ ना, आओ चाचा, क्या हाल है? अरे परेशान होना, 2 लाख उसका जो है परेशान का जाए था 2 मिनट, और अभी जरूरी था। किसका प्रेम करवा दिया? 2 लाख नहीं, उसके बापू की टांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, आ रहे थे। अरे कुकर एक्सीडेंट हो गया ना आज। हाँ फाइन हो गया, उसका परेशान हो गया। बनाइए, कति परेशान मत कर दिए जाते थे आप। चिंता ना करो, खाना वो फाइल जमा के जरूर करा चाहिए। बाबू ये तेरी फोटो है नहीं? हाँ हाँ हाँ, और फोन कर दे हम बाबू। बता दियो कोई बात नहीं। इसमें देखो तो जी बाबूजी ने कहा था तेरी निबंध दिया था। हम नहीं तो ना अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ अरे एक एक फाइल किसी कोई भी नहीं लगता। भाई साहब आ जाओ अंकल।
हरियाणा के करनाल के सेक्टर 12 में जिला सचिवालय के ठीक सामने आज नवीन जयहिंद का पेंशन दरबार लगाया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम बुजुर्ग हैं जो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन हरियाणा के करनाल में आज हम आपको एक बड़ा अजूबा दिखाने वाले हैं। वो अजूबा ये है, ये जो सामने आप सरदार जी देख रहे हैं, इनकी उम्र, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप कमेंट करके हमें बता दें कि इनकी उम्र क्या है। लेकिन कागजों की अगर मैं बात करूं, इनके वोटर कार्ड की अगर मैं बात करूं, तो उसमें इनकी उम्र महज 14 साल है। यानी कि मुझसे भी बहुत साल ये छोटे हैं, मुझसे भी बहुत साल ये छोटे हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं इनकी उम्र 14 साल इसमें दिखाई गई है। अपने आप में हैरानी की बात है, साल 2008 का जन्म है और ऐसे में इनकी पेंशन इस वजह से ही नहीं लग पाई क्योंकि अभी तो इनकी उम्र ही 14 साल है। न जाने अभी इनको कितना समय वेट करना पड़ेगा, जब ये 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद जाकर ये अप्लाई कर पाएंगे और उसके बाद इनकी पेंशन लग जाएगी। आपकी कभी पेंशन अब तक लगी भी है या आपको कभी कुछ मिला ही नहीं है? लगी नहीं है। क्या नाम है आपका? नाबालिग की तो लगती है, आप क्या सवाल कर रहे हो? नाबालिग की थोड़ी लगती है, 18 साल होना चाहिए कम से कम। नाबालिग है, बताओ तब नाबालिग है आप पेंशन लगवा रहे हो। ये सरकार आपको समझिए, देखो कितना अच्छा काम कर रही है कि बुजुर्गों को 65 साल के आदमी ने 14 साल का बनाने लग रहे, और क्या होगा, इससे अच्छी क्या बात हुई? एज कम करना, देखो हर आदमी चाहता है कि मेरी एज कम, आप भी चाहोगे कि मेरी एज कम लगे, हम भी चाहेंगे, सब चाहे। इतनी कम नहीं चाहूंगी मैं। लेकिन ये तो अब क्या करें, सरकार ने करा, क्या सरकार ने किया? आप पूछिए कि आपको 14 साल का माना जा रहा है पेंशन इसी वजह से पेंशन नहीं लग रही है आपको। वाइफ की लगी हुई है पेंशन, पत्नी की भी नहीं लगी। वो कहाँ है? कहीं पर है, उनको भी जरा एक बार बुला लीजिए। भाई ये बताओ, ये जो बदमाशी हो रही है, ये जो मजाक हो रहा है बुजुर्गों के साथ, ये तो सम्मान राशि थी, ये तो मजाक राशि बना दी। ये 1.5 महीने पहले की जो घटना हुई थी वो चीज निकल के आई थी, तो ये चीजें पिछले करीब 1 साल से चल रही थी जब से इन्होंने फैमिली आईडी प्रोसेस लगाया है। हम सरकार कह रही है कि टेक्निकल फॉल्ट है, हम ये कह रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट की कोई फाउंडेशन है कि कब तक ठीक होगा? अब टेक्निकल फाउंडेशन ही नहीं है तो ये तो मर जाएंगे सब, मरने के बाद ये कहेंगे पेंशन ये रहेगी वो रहेगी। तो सरकार और ये आप ये अजब गजब नमूने हैं, ये देखना आप, जिंदाओं को मुर्दा बना दिया, मुर्दों को जिंदा बना दिया। अब ये अभी आपको सामने वो दिखाया था, वो जो महिला थी बेचारी 24 साल की दिखा रखी है, 64 साल की 24 साल की दिखा दी। आपकी कितनी एज हो रही है वैसे? 65 है। अब ये कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है, खुद मुख्यमंत्री जी ट्वीट करके कहते हैं कि हम 60 साल से ऊपर के ऑटोमेटिक बनाएंगे। अब ये जो लोग जितने भी आए हुए हैं, ये कोई मैंने सभा नहीं कर रखी, ये मेरी कोई सभा या रैली नहीं है, ये कोई वैसे अपने घूमने के लिए नहीं आए, सब परेशान है बेचारे ऑटोमेटिक तो और सब बुजुर्ग। 14 साल इनकी उम्र ही कम हाँ, है। अब ये 14 साल के दिखा रखे हैं। हम सरकार को ये कह रहे हैं, ये जो बदमाशी सरकार कर रही है, ये जिस लेवल पे हो रहा है, चाहे अधिकारी, आज चलो सरकार ने आज अधिकारी भेज दिए यहाँ पे, वो कह रहे हैं हम सबका ठीक कर देंगे। भाई ठीक कर देंगे, मेरी इतनी कैपेसिटी थोड़ी है कि मैं पूरे उसमें घूमूंगा, या जो बुजुर्ग है तो एक बार आगे बता सकता है, लेकिन ये सही नहीं है। और ये तो आप देखते हो, ये माता जी आपकी कितनी उम्र है? आपकी क्या नाम है, क्या उम्र है? क्या उम्र क्या है आपकी? 64 साल। और इनकी तो 14 साल है सिर्फ। ये तो मेरे ख्याल पैदा भी नहीं हुए थे जब आपने शादी कर ली थी उनसे। और बेटे आप क्या नाम है? आपकी अपनी उम्र क्या है? 35 साल। और आपके पिता की उम्र 14 साल। मेरे बेटे की 8 साल की उम्र है, उनकी भी 8 साल है, यानी उनसे थोड़ी बड़े हैं। गलतियाँ होती है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ भी होती है। 4-5 साल से परेशान हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। किराए का मकान है। कहाँ से हो? करनाल से हो। 3 साल से धक्के खा रहे हैं आप। 5 बार फार्म भर दिए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है। ये वोटर कार्ड देख लीजिए एक बार, जिसमें इनकी उम्र देख लीजिए, साल 2008 में आपको दिखाई दे रही होगी। ये 64 साल है इनकी अभी तक। कितने बताओ इनको, बताओ उम्र क्या है? ठीक है, 40 का है। मेरी पेंशन 4 साल हो गए।
मेरी 6 तो लगता है इस जन्म में कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? फाइल मेरी रद्द कर दी है करनाल वालों ने। और मेरी मतलब क्यों रद्द कर दी? क्या वो बोले मैं हम कोई मैसेज आया। आप भी धक्के खा रहे हो पिछले कई सालों से? 7 साल एक बार सर आधार 7 सालों से। कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। किसकी है? रहने वाले कहाँ के? आप क्यों ना हो? करनाल की रहने वाले हो और क्या ना। ये जो बुजुर्ग है वो खून के आंसू रो रहे हैं। ये बताइए। खून के आंसू इस वजह ये से रो रहे हैं 1952 है डेट ऑफ बर्थ इनकी। 1952 के हिसाब से मेरे ख्याल में कितने 70 साल आपकी बढ़ रही है पेंशन? साल बीत गया। हाँ। अच्छा फिर काट दी थी और फिर यूं कट्टर बनाने जमीन काट दी 1 साल हो गया। कितने दिन हो गए कटे हुए? 10 यूं कट्टर बना दी वे का साल हो गया हम नहीं दे रहा मना तो दे रहा। अच्छा इन्हें तो हो गया मेरे ख्याल में 7-8 साल हाँ हो इन्हें गए। दिल काट दी थी वो मोटी बना दिया। अच्छा ये देख लो ये तो ये है ये दिख रहे हैं डॉक्यूमेंट में। अब यार ये अनपढ़ आदमी है गरीब आदमी है क्या करवाएंगे? जिनकी डॉक्यूमेंट में सही उम्र है उनकी भी कहाँ लगेगी? तो मैं वही तो कह रहा हूँ ये तो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड से बड़ा कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? ये बनवाओगे चिंता ना करें बच्ची चिंता मत करें। अरे एक चीज और मैं कह रहा हूँ ऐसा बनकर यहाँ पर आए एक बात मैं आप लोगों के सामने एक चीज और कह रहा हूँ। 1,000 रुपया दिए 25 साल 25 साल की उम्र आ गई। इनकी उम्र 25 साल है। माता जी की उम्र 25 साल है। वैसे आप फिर सन लेकर फिर काट दी मेरी इनका तेरी उम्र नहीं है बड़ा के करा फिर तो जवान होगी बूढ़ा होगा जवान होगी और किसी है सिनेमा को यार देखिए ये जवानी आ रही 20 साल की 40 साल की ये बताओ। 25 साल उम्र है आपकी? हाँ 25 साल। 25 साल लिख रखे होगी सो देख लो हाँ, ना 25 है। देख लो ना 25 साल। आप खुश हैं कि आपकी उम्र 25 साल है? 25 साल नहीं 25 साल पहले बड़ी होगी 25 साल पहले ये नवीन भाई इसका मतलब देखिए अभी अब जवानी पेंशन की जरूरत है। जवानी पेंशन लगानी चाहिए। नहीं देखो सरकार एक काम तो बढ़िया कर लेकिन ये और लोगों के करने की बजाय हमें कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी भी अपना हो सकता है दोबारा उम्र कम करके 30-40 साल उम्र कम करके शादी करवा लें। और ये काम जब इनकी हो रही है जब इतने बुजुर्गों को 65 साल वालों को 15 साल दिखाया जा रहा है 25 साल की वो कितनी होली था ये? मैं तो जी 78 करो आया था जी मेरी शादी हो रही अच्छा 78 करो आया था वो 78 के रोड़े में उस टाइम मेरी शादी हो रही थी जब 78 में जब तब ब्याह हो लिया कितने साल हो गए मेरे ख्याल में 30 साल हो गए। तो आप देख सकते हो हम ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को इससे हमें एक बात समझ में आ रही है जो मुख्यमंत्री जी हमारे जब हमारे मुख्यमंत्री जी बुजुर्गों की उम्र इतनी घटा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी खुद भी घटा लें। मेरे ख्याल में 70-70 के हो गए होंगे 20 के होकर अपने ब्याह भी करके अपना घर बसा लें। इन सबकी अगर एक साथ उम्र की बात कर ली जाए पूरा कॉमेडी शो तैयार हो सकता है। नहीं कॉमेडी देखिए आप समझिए कॉमेडी हो सकता है कुछ लोगों के लिए लेकिन आप इन लोगों का दर्द समझिए कि इनके साथ किस तरह मजाक हो रहा है। इतने सालों से ये बेचारे धक्के खा रहे हैं ये कोई छोटी बात नहीं है। सरकार ने तो कॉमेडी बना रखी है। नहीं सरकार तो सर्कस बना रही है सरकार थोड़ी चल रही है सर्कस चल रहा है और उस सर्कस में हम ये कह रहे हैं कि भाई इनको दुखी मत करो। अगर बुजुर्गों की विधवाओं की विकलांगों की दिवाली काली होगी तो तुम्हारी भी दिवाली काली होगी। तुम ये मत समझो कि तुम्हारी दिवाली होगी। आज ये लोग आए हुए हैं सारे इनके नंबर फाइल बना के आज हम इनको भेज रहे हैं। 15 दिन का आप लोगों के सामने सबके सामने टाइम लेके गए हैं। 15 दिन में अगर इनकी बढ़ गई तो ठीक है नहीं तो फिर तो सरकार की तरफ से ये जो मजाक चल रहा है इसमें रोने को मजबूर है ये तमाम बुजुर्ग। यहाँ पर एक बड़ा जनता दरबार लगाया गया था हालांकि नवीन जयंती